गुलाब के पौधे पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, इसके लिए ज़रूरी है अभी सितंबर में ही आप इस पर कुछ ज़रूरी काम कर लीजिए। ये 4 दाने तो डालने ही हैं, साथ ही साथ गुलाब को किस तरीके से फंगस फ्री रखना है, मानसून के बाद किस तरीके से सूखने से बचाना है। यदि आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं और वो लाने के बाद सूखने लगता है, जो आप लोग कहते हैं कि नर्सरी से पौध लेकर आओ फिर वो रिपोर्टिंग के बाद सूखने लगता है, तो रिपोर्टिंग का सही तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। और साथ ही साथ जब पहले से पौधा है आपके पास तो कौन से खाद को सिस्टमेटिकली देना है जिससे कि पौधे में फंगस भी ना लगे और फूलों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जाए। गुलाब का पौधा यदि पहले से है आपके पास और आपने अभी तक उसकी प्रूनिंग नहीं की है तो आप डीप कट ना लगाएं। अब आप चाहें तो ऊपर से 1-1 इंच कट कर सकते हैं। वैसे गुलाब को बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं पसंद है। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से शेयर कर रही हूँ कि कई बार बहुत ज़्यादा कैंची लगाने से गुलाब की डंडियाँ सूखने लगती हैं। गुलाब के पौधे पर जुलाई के शुरू में ही यदि आप कटिंग लगाते हैं और उसके बाद बरसातों में इस पर न्यू ब्रांच लेना ईजी हो जाता है। तो अभी तक यदि आपने नहीं कट किया है और पौधे को कोई नुकसान नहीं है तो छोड़ दीजिए, कटिंग ना करें, फिर फरवरी में आप कटिंग कर सकते हैं। यदि इस तरीके से पत्तियां फंगस लग रही हैं और लीव्स जो है काली काली हो रही है तो इसका एक ही इलाज है कि आप अपने पौधे पर किसी भी फंजीसाइड से महीने में 1-2 बार आप स्प्रे करें। इस तरीके से न्यू शूट्स जब निकलती हैं उसके बाद ही गुलाब में फ्लावरिंग होती है, तो न्यू लाल लाल पत्तियां निकलें इसके लिए ये खाद बहुत हद तक काम करेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट काम है जो अभी आपको करना है वो है रूट प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग। ये दोनों इसी सूरत में होगा जब आपके पौधे की हालत कुछ ऐसी हो गई हो, यानी पौधा बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया है, बिल्कुल बुरी तरीके से भर चुका है। अब आप खाद वगैरह देंगे उससे ये जड़ों तक नहीं जाएगा और पौधा कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे में आप रूट प्रूनिंग करें। अब रूट प्रूनिंग करने के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखें, जो फीडर रूट्स होते हैं, जो जड़ों के बिल्कुल पास में पतली पतली सी रूट्स निकली हुई हैं, उन्हें कभी भी कट ना करें क्योंकि उन्हीं के द्वारा पौधे को खाना पानी या भोजन पहुंचता है। तो फीडर रूट्स को कट करने के बाद पौधा जरूर मुरझा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। उन रूट्स को कट करेंगे जो साइड साइड हैं, थोड़े मोटे हैं और बेजान से दिख रहे हैं। बिल्कुल जड़ों के पास वाले रूट्स को कभी भी आप ना कट करें। इस तरीके से जब आप कंटेनर ले रहे हैं तो इसमें कुछ नीचे ड्रेनेज होल्स होनी चाहिए और कंटेनर साइज कम से कम मिनिमम 6 इंच ज़रूर होनी चाहिए। ये जो गुलाब होता है ये हेवी फीडर होता है, इसे रिच फर्टिलाइज़र चाहिए और यदि 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपके गुलाब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने 20% कोकोपीट और 1 चम्मच फंजीसाइड लिया है, इस जगह पे हल्दी भी ले सकते हैं। फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है, जब आप रूट्स को खोल रहे हैं तो उस समय फंजीसाइड डाल करके ही वापस आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सेफेस्ट वे होता है। जो पुरानी सॉइल है इसे पूरे दिन के लिए धूप में सूखने दीजिए, इससे जो माइक्रोब्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा फंगस को क्रिएट करते हैं, जो ज़रूरी माइक्रोब्स नहीं है आपके सॉइल के लिए, वो मर जाता है और सॉइल एक बार सूखती है अच्छे से। फिर आप 3 रेशियो तैयार कीजिए, गार्डन सॉइल, कोकोपीट, सैंड भी ले सकते हैं और गाय के गोबर की खाद, जो सड़े हुए गोबर की खाद होती है वो ज़रूर लें। बोन मिल बिना यदि मिला सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बोन मिल की जगह पे आप 1 चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट की गोली लेंगे। हालांकि मैं भी नहीं मिलाती हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि ये गुलाब के फूल मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, तो जाहिर है कि बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन हमने दिखाना हमारा काम है, मैंने दिखा दिया। जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो 1 चम्मच बोन मिल डालिए या फिर आधे चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां। कैल्शियम नाइट्रेट और बोन मिल को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन से कॉपी करने में प्रॉब्लम होगी तो टेक्स्ट कीजिए, मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अब देखिए गुलाब अक्सर इस तरीके के रेड सॉइल में लगा होता है, इसमें जो पहले से खरपतवार है, आपके पुराने पौधे में भी अभी मानसून में खरपतवार निकल आए होंगे, तो ये वीड्स वगैरह हटा दीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपके पौधे के न्यूट्रिशन को सोख कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अब देखिए नर्सरी से लाने के बाद पौधा सूखता क्यों है, ये पहले आप रीज़न समझ लीजिए। यदि आप रूट बॉल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि जो इसकी नीचे की रूट्स हैं उनको पूरा खोल देते हैं और उसमें एयर जाता है,
तो फिर वो उस पौधे को लगाने के बाद अक्सर वो पौधा मुरझाता है। तो जैसे मैं ऐसे उल्टा करके पन्नी निकालने बोल रही हूँ, ऐसे ही निकालेंगे और रूट बॉल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रूट बॉल्स डिस्टर्ब नहीं होगा तो पौधा नर्सरी से लाने के बाद सूखेगा नहीं। और ये माली का बताया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से निकाला, अच्छे से उसको फिर गोल बना दिया, यानी कि दबा दिया अच्छे से। एरिएशन रूट्स तक नहीं जानी चाहिए। यदि पौधा टेढ़ा लगाते हैं या पौधा हिलता रहता है तो ऐसे में भी पौधा खराब हो जाता है। ये ऊपर से आपने जो सॉइल मीडिया बनाया है वो डालिए, और डालने के बाद टैप टैप करके अच्छे से एयर बबल्स को निकालेंगे। जब हम गमले को ऐसे थोड़ा सा ठोक पीट कर ये करते हैं तो एयर बबल्स जितनी होती हैं वो निकल जाती हैं, और वो आपके पौधे के लिए बिल्कुल सही तरीका होता है। फिर आप पानी डालेंगे और फिर इसे आप 2 दिनों के लिए शेड में रखेंगे। तीसरे दिन सेमी शेड में यानी मॉर्निंग की धूप दे देंगे, और फिर जैसे जैसे ये पौधा न्यू शूट्स निकालता जाएगा फिर 15 दिनों पर खाद पानी देना है। ये बिल्कुल राइट वे है अपने गुलाब को, नर्सरी से लाए हुए गुलाब को सूखने से बचाने का। अब जो पहले से पौधा है आपके पास, उसे आप पहले तो पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे। उसके बाद ये जो खाद है, ये डीएपी, ये हर एक 15 दिनों पर 5 से 6 दाने आपको डालने हैं। सॉइल में ही डाल दीजिए। और लिक्विड बनाकर देना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 48 घंटे इसे पानी में भिगो कर रखना होगा, क्योंकि ये ईजिली सॉल्युबल नहीं है, पानी में आसानी से नहीं घुलता है। इसे यदि आप सॉइल में डालते हैं तो ओवरनाइट ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो डायरेक्टली आप इसे सॉइल में डाल दीजिए। इसे 15 डेज़ के बाद रिपीट करना है। सस्ती सी खाद है, लेकिन इसके डायमोनियम फास्फेट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो बोन मील की जगह कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो खाद आप अवॉइड नहीं कर सकते वो है काउडंग मैन्योर। जो सड़े हुए गोबर की खाद होती है वो ज़रूर डालिए। वो इस पौधे के लिए, खासकर गुलाब के लिए रिकमेंडेड है। माली भी रिकमेंड करता है। और वो खाद जब आप देंगे तो सारे मिनरल्स अपने आप मिलते जाएंगे, कुछ आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप न्यू पौधा लगाते हैं अच्छे से पानी दीजिए, लेकिन जो पुराना पौधा है आपके पास उसको पानी देने से पहले हमेशा चेक कीजिए। ऊपरी सॉइल आपको बहुत ज़्यादा 2-3 इंच तक ड्राई नज़र आती है, फिर आप पानी दीजिए। गुड़ाई 15 दिनों पर करते रहिए। और पत्तियां जो काली हो रही हैं उनका यदि ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। हल्दी से या फंजीसाइड से आप ज़रूर स्प्रे किया करें। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है या जो भी खाद है, इसको 15 दिनों पर रिपीट करना है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।